चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, द ट्रांसवर्स वेव डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट इट्स बोथ एंड, मतलब एक स्ट्रिंग है जिस दोनों तरफ से बंधा हुआ है, उसके अंदर एक ट्रांसवर्स वेव जनरेट हो रहा है जिसका इक्वेशन गिवन है कितना, yx इज इक्वल टू 0.06 sin 2 पाई बाई 3 इंटू एक्स कॉस 120 पाई टी। अब जब आपको एक बात दिमाग में बैठा लेना, मैं एक मोटी मोटा बात बता रहा हूं, जब साइन और कॉस दोनों मल्टीप्लाई में दिखाई देंगे तो एकदम मोटी मोटा बात बैठा लो, ये एक वेव फॉर्म करेगा। इस वेव का नाम होगा क्या, स्टेशनरी वेव। कैसा वेव फॉर्म करेगा, स्टेशनरी वेव। कब, जब साइन और कोसाइन मल्टीप्लाई में हो, साइन के साथ x हो, कॉस के साथ t हो। जैसे देखो साइन के साथ x है, कॉस के साथ क्या है, t है, ठीक है। और अगर दोनों आपस में मल्टीप्लाई में हैं तो ये क्या फॉर्म करेगा, स्टेशनरी वेव फॉर्म करेगा, ठीक है। अच्छा सर, चलिए आगे बोलते हैं। तो पूछ रहा है, डज द फंक्शन रिप्रेजेंट्स द ट्रेवलिंग वेव और स्टेशनरी वेव। लो पहला क्वेश्चन ही पूछ दिया कि क्या वो फंक्शन ट्रेवलिंग वेव को रिप्रेजेंट करेगा या स्टेशनरी वेव। तो आपका आंसर क्या होगा, स्टेशनरी वेव। चलो ये तो पहले ही दिख गया, स्टेशनरी वेव। दूसरा पॉइंट इसमें पूछ रहा है, where x and y are in meter and time is in second, the length of a string is 1.5 meter and its mass is 3.0 into 10 to the power -2 फलाने ढकाने। अब इसमें क्या क्या पूछ रहा है, interpret the waves as the superposition of two waves traveling in opposite direction, what is the wavelength, frequency and speed। तीनों चीज पूछ रहा है, इसका wavelength कितना होगा, frequency कितना होगा और speed of each wave कितना होगा, आपको बताना है, ठीक है। तो बेटा हमने आपको पिछले क्लास में बताया था स्टेशनरी वेव क्या होता है, दो वेव दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो, दोनों सेम वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो वो अगर एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, स्टेशनरी वेव। तो लेट अस सपोज दैट हमारे पास एक पहला वेव है, अरे कहां गया भाई साहब, लेट अस सपोज दैट हमारे पास ये एक पहला वेव है, इसका डिस्प्लेसमेंट y1 है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा y1 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई टी, ओमेगा टी भी रख करके आप कर सकते हैं, हम शॉर्टकट तरीके से लिख लेते हैं, 2 पाई बाई लेमडा इंटू वी टी माइनस एक्स। उसी को सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर ये माइनस लिखा है तो किधर की ओर जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, ठीक है। और अगर हम दूसरी वेव की बात करें, कोई दूसरा वेव है, लेट अस सपोज दैट ये है हमारे पास, जिसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, y2 है, लेकिन ये इधर जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू माइनस का a साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू वी टी प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब जैसे ही ये दोनों वेव सुपर इंपोज होंगे, मतलब ये y2 और यहीं पर y1, कुछ इस प्रकार से ऐसे सुपर इंपोज हुए। सुपर इंपोज होने का मतलब होता है y इज इक्वल टू होगा y1 प्लस y2 अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो चलो जोड़ते हैं, y इज इक्वल टू आपको क्या दिखाई देगा, y1 की वैल्यू हो गई a साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू कितना था, वी टी माइनस एक्स प्लस ये y1 होगा, y2 कितना होगा, माइनस का a साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू वी टी प्लस एक्स। कोई तकलीफ, यस नो, वीडियो वालों बच्चों जल्दी बताओ, कोई दिक्कत परेशानी तो बोलो। अब इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है आपके पास, a, बस। तो यहां क्या दिखाई देगा, साइन
2 पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स माइनस साइन 2 पाई बाई लैम्डा वी टी प्लस एक्स। अब मैथमेटिक्स वाले बच्चे हमें बताएंगे साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है। 2 cos ए प्लस बी बाई 2, 2 cos ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। कंफर्म हो? मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? कंफर्म बताओ। बात नहीं। हाँ, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्योंकि इनको सॉल्व करने पे वापस बच्चा बात नहीं, ध्यान से सुनो। लेट मी चेक। सही है एनसीईआरटी के हिसाब से, क्योंकि मुझे कहीं माइनस वाले में लोचा होता है, साइन ए माइनस बी वाले में लोचा होता है। दिया सही है? कंफर्म? चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसी पे अप्लाई करते हैं, चेक करते हैं। y इज इक्वल टू ए, अब इसको पूरे को बोल लेना a और इस पूरे को बोल लेना b, ठीक है? तो क्या होगा 2 cos a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर ले, डायरेक्ट लिखते हैं 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, ये हो गया a प्लस b की वैल्यू क्या होगी 2 पाई बाई लेमडा वी टी प्लस 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, ठीक है? अपॉन में 2, ठीक है? ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया है, ये a प्लस b इंटू साइन a माइनस बी, a की जगह हो जाएगा डायरेक्ट लिखें 2 पाई वी टी अपॉन में लेमडा माइनस 2 पाई एक्स बाई लेमडा, ठीक है? फिर माइनस लगाएंगे तो ये क्या मिलेगा 2 पाई वी टी अपॉन में लेमडा और फिर माइनस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा 2 पाई एक्स बाई लेमडा होल अपॉन में 2। अब जो कटे पहले काटो, 2 पाई एक्स से एक्स लेमडा से ये कैंसिल हो गया, ये कितने टाइम्स मिला y इज इक्वल टू ए 2a कॉस, क्या मिलेगा बच्चों जल्दी बताओ, 2 पाई वी टी बाई लेमडा, 2 पाई वी टी बाई लेमडा, 4 पाई वी टी बाई लेमडा, 4 पाई वी टी बाई 2 लेमडा, ये भी 2 और लेमडा, ठीक है? इनटू साइन वाले में देखते हैं क्या बचता है। साइन वाले में आपके पास बचेगा, क्या कटेगा, सब कैसे कट जाएगा, एक कटेगा 2 पाई वी टी बाई लेमडा और 2 पाई वी टी बाई लेमडा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 पाई एक्स बाई 2 लेमडा, ठीक है? अब पहले काट लो, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा। अब आपको एक और बात पता है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, इसका मतलब हमें इसका माइनस बाहर निकाल सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या माइनस 2a कॉस, क्या बचेगा 2 पाई वी टी बाई लेमडा इंटू साइन, माइनस निकाल चुके ऑलरेडी यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। इक्वेशन नंबर इसको बोलते हैं 1, कोई और अच्छा थर्ड मान लो, ठीक है? सो
गिवन इक्वेशन क्या था आपके पास, फ्रॉम या कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या था क्वेश्चन वाला, देखो y इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, y इज इक्वल टू 0.06, y इज इक्वल टू 0.06 साइन कितना था 2 पाई बाई 3 इंटू एक्स, 2 पाई बाई 3 इंटू एक्स, सॉरी कॉस कितना था 120 पाई टी, 120 पाई टी। और इक्वेशन थर्ड क्या आया है, इक्वेशन थर्ड क्या है, y इज इक्वल टू माइनस का a साइन कितना आया है, साइन वाला साथ में रख लेते हैं, a साइन 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, a साइन 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, फिर बाद में कॉस लिख सकते हैं ना, हाँ अरे ये कॉस है ना, ये कॉस 2 पाई वी टी बाई लेमडा, 2 पाई वी टी बाई लेमडा, और इधर हो जाएगा -2a, ठीक है, यही था ना, आ गया भाई साहब, 2 पाई वी टी बाई लेमडा, आगे का 2 था तो आगे का 2 मेरा लिख लेते हैं, 2 पाई वी टी बाई लेमडा, कोई तकलीफ। अब कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, हियर वी गेट -2a इज इक्वल टू मिल जाएगा 0.06, a बराबर कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, माइनस का 0.03 मीटर, एम्पलीट्यूड पता चल गया, पहला क्वेश्चन हो गया। फिर कंपेयर करो, 2 ये देखो x x साइन साइन, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 2 पाई बाई 3 ना x इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, जो कटे काट लो, x से x, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, लेमडा इक्वल टू कितना मिला 3 मीटर, लेमडा मिल गया। अब वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं यहां से, कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो बच्चों, ये हो जाएगा 120 पाई टी ना इज इक्वल टू 2 पाई वी टी बाई लेमडा, क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से काट लो, हो जाएगा 60, अब पाई से पाई कैंसिल, टी से टी कैंसिल, v इज इक्वल टू क्या हो गया 60 लैम्डा, है ना, ये लैम्डा ऊपर चला गया 60 लैम्डा, तो v इज इक्वल टू 60 और लैम्डा की वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व किया था, कितना आया था 3, कितना आ गया v इज इक्वल टू 180 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई, चलो नोट कर लो फटाफट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। और भी कुछ पूछ रहा था क्या, एक और बात पूछ रहा था इसी में, नहीं एक और पूछा है, वेलोसिटी पूछा ना, इंटरप्रेट द वेव एज द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, हमने एक इक्वेशन निकाल दिया, इन अपोजिट डायरेक्शन व्हाट इज द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, हो ही गया, कोई टेंशन नहीं, जो हो गया तो। एक और कुछ पूछ रहा भाई, क्वेश्चन कटा हुआ लग रहा है, यहाँ पे मैं उस क्वेश्चन को भी ला दे रहा हूँ, एक और पार्ट इसमें है, हो सकता है नीचे हो, हाँ ये देखो ये है, व्हाट इज द, इसी में एक और पार्ट है बेटा, बात नहीं, थोड़ा ध्यान दे लेते हैं, सी पार्ट है, डिटरमाइन द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, टेंशन कैसे निकलेगा, जल्दी से कोई बच्चा बता दे, टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, v इज इक्वल टू अंडर रूट में t बाई m, टेंशन निकालना है तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू t बाई m, t इज इक्वल टू क्या होगा v स्क्वायर इंटू m, v हम लोग निकाले क्वेश्चन में, कितना आया था v, कितना आया था 180, लिख लो 180 इंटू मास पर यूनिट लेंथ, ये m नहीं है, m बाई l है,
मास पर यूनिट लेंथ, क्वेश्चन में दिया है मास दिया है कितना, इतना, और लेंथ कितना दिया हुआ है 1.5, तो लिख सकते हैं 3 × 10⁻² अपॉन में 1.5, ये हो जाएगा 3 × 10⁻² अपॉन में 1.5। ये क्या होता है जल्दी बताओ, स्मॉल m इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट लेंथ, याद है ना। थोड़ा सॉल्व करते हैं, एक पॉइंट हटाते हैं, एक जीरो पर बढ़ा लेते हैं। 3 पंजे 15 और 3 छक 18, फिर इसको करते हैं 5, 12 पंजे 60, t इज इक्वल टू कितना हो गया 12 3 36 इंटू 10⁻⁻1, मतलब t इज इक्वल टू हो गया 3.6 न्यूटन। बात समझ में आया, यस नो बोलो बच्चों, वीडियो वालों, यस नो। हाँ तो एक काम फिर गलत कर रहे हैं हम, तुम लोग बोलते नहीं हो। v का स्क्वायर था 180 से मल्टीप्लाई फिर से होगा ना, तुम लोग बोल 180 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 3.6 इंटू 180, 3.6 इंटू 180, 3.6 इंटू 180 कितना आया 648 न्यूटन। सो टेंशन कितना हो गया, टेंशन इक्वल टू हो गया 648 न्यूटन। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, नोट करो, एक तगड़ा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन है फॉर द वेव ऑन अ स्ट्रिंग डिस्क्राइब इन 15.111, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि एक जो पिछला वाला वेव था पिछले वाले क्वेश्चन में, वही 0.06 sin 2π/x cos 120πt डू ऑल, ये एक स्ट्रिंग था बंधा हुआ था ऐसे, तो बोला डू ऑल द पॉइंट ऑन अ स्ट्रिंग ऑक्सिलेट विद द, मतलब सारे पॉइंट इनकी फ्रीक्वेंसी क्या सेम होगी, पहला पूछ रहा है क्या सारे पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी सेम होगी, आपका आंसर क्या होगा, यस या नो। तो आपका आंसर होगा कि अगर हम हार्मोनिक वेव की बात करें तो हमें दिखाई दे रहा है कॉस, कहां गया वाइट, फॉर हार्मोनिक वेव cos 120πt does not depend on x, therefore frequency is same। मतलब क्या है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, चाहे यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, हर पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, सेम होगी, क्योंकि इस फॉर्मूले में यही है। अब जैसे आपने पढ़ा होगा x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो इसके आगे वाला जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड को, ठीक है। अब इस वाले में चेक करो कहीं x दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी हर पॉइंट पे क्या होगी, सेम होगी। फेज कैसा होगा, भी सेम होगा, फेज के लिए भी रीजन क्या होगा, सेम होगा, फेज भी कैसा होगा, सेम होगा। लेकिन अगर हम बोले सी पॉइंट एम्पलीट्यूड कैसा होगा, एम्पलीट्यूड, अब देखो एम्पलीट्यूड किसकी जगह लिखा हुआ है, देखो y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.06 साइन 2π/x, सॉरी 2π/3 इंटू x इंटू कॉस 120πt। अब देखो कॉस से कॉस तो हो गया, अब ये एम्पलीट्यूड किसकी जगह दिख रहा है, एम्पलीट्यूड इक्वल टू क्या है, जल्दी बोलो, 0.06 साइन 2π/3 इंटू एक्स। क्या एम्पलीट्यूड एक्स पे डिपेंड कर रहा है, यस सर, एम्पलीट्यूड एक्स पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा एम्पलीट्यूड सबकी क्या होगी, चेंज होती चलेगी। इसका मतलब बोला क्या एम्पलीट्यूड सेम होगा, नो, एम्पलीट्यूड इज नॉट सेम, नो एम्पलीट्यूड इज नॉट सेम because it depend on x पे डिपेंड कर रहा है। अब इसी तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, अगर x की वैल्यू इतना हो जाए
इतने दूरी पर आप आगे बढ़ जाओ तो वहां पर एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो एम्पलीट्यूड चेंज होगा ही होगा। कितना होगा, इसी फॉर्मूले में x की जगह क्या रख दो, 0.375 रख दो और सॉल्व कर लो। तो देयरफॉर अगर हम इसका सेकंड पार्ट बात करें, एम्पलीट्यूड इक्वल टू कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, एम्पलीट्यूड इक्वल टू हो जाएगा 0.06 साइन 2 पाई बाई 3 इंटू इन प्लेस ऑफ x व्हाट यू हैव टू राइट, इन प्लेस ऑफ x क्या लिखना है आपको, 0.375। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो a बराबर आपको मैं बता दे रहा हूं कितना मिल रहा है, ये हो रहा है 0.06 और इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, या 3 से डिवाइड कर लो, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू 1.5 कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 0.25 पाई है ना, और ये कितना हो जाएगा 0.25 कितना होता है 1/4 ना, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.06, यहाँ साइन भी था, साइन ये पाई बाई 4 हो जाएगा, और साइन पाई बाई 4 का मतलब कितना होता है 45, और साइन 45 कितना होता है चलिए बोलो, इंटू 1/√2। सॉल्व कर लिया, जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिल रही है वो मैं बता देता हूँ, लगभग मिल रही है आपके पास 0. अच्छा एक बार और बात को हम बता दें, 1/√2 की वैल्यू आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये होता है 0.707 अगर याद हो तो, क्योंकि हम लोग 12th में आते हैं ना तो हम लोग RMS वैल्यू ऑफ स्पीड RMS वैल्यू ऑफ करंट, RMS वैल्यू ऑफ पोटेंशियल जब बात करते हैं तो हम लोग इसकी वैल्यू बार बार यूज़ करना पड़ता है हमको, इस वजह से अभी से याद कर लो 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707, आप इसमें मल्टीप्लाई कर लो 0.06 इंटू 0.707, तो इसका आंसर मेरे पास मिल जाएगा मोटा मोटा कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है 0.042 मीटर। बात समझ में आ गई, नोट कर लो फटाक से।